में डाल दिया। टॉमी के कत्ल के बाद 2 हफ्तों तक दहमर ने टॉमी के सर को कंबल में लपेट कर रखा। 2 हफ्तों के बाद दहमर ने सर को उबाल लिया। खोपड़ी को बरकरार रखने की कोशिश में सोइलक से कलकली पर मबनी सनती साबन और ब्लीच का मरकब, जिसे उसने मशत जनी के लिए मुहर्रक के तौर पर इस्तेमाल किया। बिलाखिर इस ब्लीचिंग के अमल से खोपड़ी बहुत टूट फूट का शिकार हो गई, लिहाजा डाम ने इसे नम कर दिया। डाम के मुताबिक टॉमी का कत्ल एक अहम वाक़या था जिस के बाद उसने अपनी मजबूरियों पर काबू पाने की कोशिश नहीं, जिनमें से ज्यादातर इसका सामना हमजिन्स परस्तों की सलाखों में या उसके आसपास हवा था और आमतौर पर इन्हें अपनी दादी के घर ले जाता था। वो अपने शिकार को उनके साथ जिनसी अमल करने से पहले या इसके फौरन बाद तराई जुल्म या टेमास्पम के साथ नशा करता था। एक बार जब इसका शिकार बेहोश हुआ तो उसने उनका गला दबाकर कत्ल कर दिया। टॉमी के कत्ल के 2 माह बाद डाम का सामना एक 14 साला मकामी अमरीकी तवाइफ जेम्स डोकिस्टेटर से हुआ। डाम ने इसे अपनी दादी की रहाइशगाह पर $50 की पेशकश के साथ हरियर तस्वीरें खींचने का लालच दिया। वो जिनसी सरगर्मी में मशगूल हुए उससे पहले कि डाम ने डोकिस्टेटर को नशा आवर दवा पलाई और उसे तहाने के फर्श पर गला घूंट दिया। डाम ने लाश को 1 हफ्ते के लिए तहाने में छोड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करने से पहले उसी तरह उसने तौवमी के साथ किया था। इसने डॉकस्टेट की तमाम बाकियात खोपड़ी को छोड़कर कूड़ेदान में डाल दी। खोपड़ी को उबालकर ब्लीच में साफ किया गया था उससे पहले कि डाम को पता चला कि ये भी इस अमल से टूट फूट का शिकार हो गई है। इसने 2 हफ्ते बाद खोपड़ी को निकाला। 24 मार्च 1988 को डाम ने फीनिक्स नामी हमजिन्स परस्तों के बार के बाहर एक 22 साला अबीलंगी आदमी रिचर्ड गौरीरू से मुलाकात की। डाम ने गौरीरू को अपनी दादी की रहाइश गाह पर लालच दिया और उसे अपने साथ रात गुजारने के लिए $50 की पेशकश की। इसने गौरीरू को ननद की गोलियों पलाएं, चमड़े के पिटे से उसका गला घूंट दिया और लाश को गिरा दिया। डाहमर ने 24 घंटों के अंदर गौरीरू की लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, बाकियात को दोबारा रदा की टोकरी में फेंक दिया और कई महीनों बाद खोपड़ी को कुचलने से पहले उसे बरकरार रखा। अप्रैल 23 को डाम ने रोनाल्ड फ्लावर्स जूनियर को उसके घर लालच दिया। ताहम फ्लावर्स को नशा वाली काफी देने के बाद उसने और फ्लावर्स दोनों ने डाम की दादी को पुकारते हुए सुना, किया ये तुम हो जेफ? अगरचे डाम ने इस अंदाज में जवाब दिया जिसकी वजह से उसकी दादी को यकीन हो गया कि वो अकेले हैं। उसने मुशाहिदा किया कि वो अकेला नहीं है। इसकी वजह से डाम फूलों को मारने से कासिर रहा, बजाय इसके कि वो काउंटी जनरल अस्पताल ले जाने से पहले बेहोश हो जाने का इंतजार करे। सितंबर 1988 में डाम की दादी ने उसे बाहर जाने को कहा। इसकी बड़ी वजह इसकी शराब नोशी, रात गए नौजवानों को अपने घर लाने की इसकी आदत और तहखाने और गैराज से आने वाली बदबू। डाम को 808 नारद 24वीं स्ट्रीट पर एक बेडरूम का अपार्टमेंट मिला और वो सितंबर 25 को अपनी नई रहाइश गाह में चला गया। 2 दिन बाद उसे एक 13 साला लड़के को नशा आवर अशिया देने और जिनसी तौर पर पसंद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जिसे उसने अपने घर लूटा था। तस्वीरों के लिए अरियो पोज करने का बहाना। डाम के वालिद ने अपने बेटे के दिफा के लिए जेराल्ड बॉयल नामी बॉयल डाम ने अपनी अदालती समाअतों से कबल नफ्सियाती तशखीस का एक सिलसिला कराया। जायजों से पता चला है कि डाम ने बेगानगी के गहरे जज्बात को जन्म दिया। 2 माह बाद एक दूसरी तशखीस ने डाम को एक मुतासिर किनफरद, दूसरों के बारे में मशकूक और जिंदगी में अपनी कामयाबियों की कमी से मायूस होने का इंकिशाफ किया। इसके प्रोबेशन ऑफिसर ने अदालत में पेशी के लिए 1987 में शेजार्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला डाम 30, 1989 को डाम ने दूसरे दर्जे के जिनसी हमले और एक बच्चे को गैर अखलाकी मकासद के लिए आमादा करने के इल्जामात का 20 डाम ने काम से 10 रोज़ा ईस्टर की गैर हाजिरी का आगाज किया, जिसके दौरान वो अपनी दादी के घर वापस चला गया।
अपनी सजा के 2 माह बाद और सजा सुनाए जाने से 2 माह। Dahmer, 24 साला मखलूक नस्ल के ख्वाहिशमंद मॉडल एंथोनी सीयर्स, जिससे उसकी मुलाकात 25 मार्च 1989 को एक हमजिन्स परस्तों के बार में हुई। इस खास मौका पर वो जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर रहा था। ताहम इस शाम को वक्त बंद होने से कुछ देर पहले सीयर्स ने मुझसे बात करना शुरू की। दामा ने सीयर्स को अपनी दादी के घर लाया, जहां ये जोड़ा औरल सीकस में मशगूल हो गया उससे पहले कि दामा ने सीयर्स को नशा दिया और गला घूंट दिया। अगली सुबह दामा ने लाश को अपनी दादी के बाथटब में रख दिया, जहां उसने लाश को अराने की कोशिश करने से पहले लाश का सर कलम कर दिया। उसने जिस्म से गोश्त छीन लिया, हड्डियों को चिकनाचूर किया, जिसे उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। दामा के मुताबिक उसने सीयर्स को गैर मामूली तौर पर पुरकशिश पाया, और सीयर्स वो पहला शिकार था जिससे उसने मुस्तकिल तौर पर किसी भी जिस्मानी अज़ा को अपने पास रखा। उसने सीयर्स के सर और तनासुल को एसीटून में महफूज किया और इन्हें एक लकड़ी के डब्बे में महफूज किया, जिसे बाद में इसने अपने जिस्म में रखा। काम लाकर अगले साल जब वो एक नए पते पर चला गया तो वो बाकियात वहां ले गया। 23 मई 1989 को दामा को 5 साल की प्रोबेशन और हाउस ऑफ करेक्शन में 1 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ काम की रिहाई की इजाज़त दी गई ताकि वो अपनी मुलाजमत बरकरार रख सके। इसे जिनसी मुजरिम के तौर पर रजिस्टर करने की भी ज़रूरत थी। इसकी मुकर्ररा रिहाई से 2 माह कबल दामा को इस तर्ज अमल से पैरोल कर दिया गया था। 1989 में उनका 5 साल का प्रोबेशन उसी मकाम पर शुरू हुआ। दामा आर्जी तौर पर मगरबी एलस में अपनी दादी के घर वापस चला गया। 1990 के कत्ल 14 मई 1990 को दामा अपनी दादी के घर से निकलकर 924 नारद 25वीं स्ट्रीट अपार्टमेंट 213 में सीयर्स का ममीज शुदा सर और जिनसी आज़ा अपने साथ ले गया। अगरचे एक आला जुराइम वाले इलाके में वाक़ है, दामा का नया अपार्टमेंट इसके काम की जगह के करीब था। इसे फर्निश्ड किया गया था और $300 माहाना, जिसमें बिजली के अलावा तमाम बल शामिल थे, इक्तिसादी था। इस एड्रेस पर जाने के 1 हफ्ते के अंदर दामा ने अपने छठे शिकार रेमनड असमित को कत्ल कर दिया। असमित एक 32 साला तवाइफ थी जिसे दामा ने जिनसी ताल्लुकात के लिए $50 के वादे के साथ अपने अपार्टमेंट में लाया। अपार्टमेंट के अंदर इस ने असमित को ननद की 7 गोलियों के साथ एक मशरूब दिया। Dahmer, ने एक पोलराइड कैमरा खरीदा, जिसके साथ उसने असमित के बाथरूम में कर दिया। असमित एक 32 साला तवाइफ थी जिसे दामा ने जिनसी ताल्लुकात के लिए $50 के वादे के साथ अपने अपार्टमेंट में लाया। अपार्टमेंट के अंदर इस ने असमित को ननद की 7 गोलियों के साथ एक मशरूब दिया। Dahmer, ने एक पोलराइड कैमरा खरीदा, जिसके साथ उसने असमित के बाथरूम में टुकड़े टुकड़े करने से पहले उसके जिस्म की कई तस्वीर तजवीज़ की। उसने टांगों, बाजुओं और कमर को स्टील की कैतली में सॉइलक्स के साथ उबाला, जिसकी वजह से वो अपने सनक में हड्डियों को कुल्ला सकता था। दामा ने समित के कंकाल के बाकी हिस्से को खोपड़ी को छोड़कर तेजाब से भरा कंटेनर में तहलील कर दिया। बाद में इस ने असमित की खोपड़ी को सुपरे से पैनट किया, जिसे उसने फालनग कैबिनेट के अंदर सियाह तौलिया पर सीयर्स की खोपड़ी के साथ रखा। समित के कत्ल के तकरीबन 1 हफ्ते बाद मई 27 को या इसके लगभग दामा ने एक और नौजवान को अपने अपार्टमेंट में लालच दिया। इस मौका पर दहमर ने गलती से अपने मेहमान के लिए मसकन अद्वियात से लदा मशरूब पी लिया। अगले दिन जब वो बेदार हुआ तो उसने दरियाफ्त किया कि उस शख्स ने कपड़े की कई अशिया, $300 और एक घड़ी चोरी कर ली है। दाहमर ने कभी भी पुलिस को इस वाक़ये की इत्तला नहीं दी। हालांकि मई 29 को उसने अपने प्रोबेशन अफसर को बताया कि इसे लौट लिया गया है। जून 1990 में दामा ने एक 27 साला जानने वाले एडुरड असमित को अपने अपार्टमेंट में लालच दिया, जहां उसने नशा आवर चीज पलाई और इसका गला करने या बलीचिंग के साबिका अमल को दोहराने के बजाय जिस ने पिछले मुतासिरीन की खोपड़ियों को टूट फूट का शिकार बना दिया था। दामा ने असमित के कंकाल को कई महीनों तक
अपने फ्रीजर में इस उम्मीद पर रखा कि इसमें नमी बरकरार नहीं रहेगी। कंकाल को मुंजमद करने से नमी दूर नहीं हुई और इस शिकार के कंकाल को कई महीनों बाद तेजाब कर दिया गया। दामन ने गलती से खोपड़ी को तबाह कर दिया जब उसने उसे तंदूर में खुशक करने के लिए रखा, एक ऐसा अमल जिसकी वजह से खोपड़ी फट गई। दामन ने बाद में पुलिस को मतला किया कि इसने समित के कत्ल के बारे में सड़ा हुआ महसूस किया था क्योंकि वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को बरकरार रखने से कासिर था। ये उनकी शक्ल, उनकी जिस्मानी खूबसूरती को याद रखने का मेरा तरीका था। मैं भी रखना चाहता था, अगर मैं इन्हें अपने पास पूरी तरह से नहीं रख सकता तो कम अज कम उनके कंकाल रख सकता हूँ। एडवर्ड स्मिथ के कत्ल के 3 माह से भी कम अरसे के बाद दामन का सामना शिकागो के एक 22 साला बाशिंदे से हुआ, जिसका नाम अर्नेस्ट मिलर था, जो कि नारद 27वीं स्ट्रीट के कोने पर किताबों की दुकान के बाहर था। मिलर ने दामन के साथ अपने अपार्टमेंट में $50 में जाने पर रजामंदी जाहिर की और मजीद उसे अपने दिल और पीठ की बात सुनने की इजाज़त देने पर रजामंदी जाहिर की। जब दामन ने मिलर पर औरल सीकस करने की कोशिश की तो उसे बताया गया उससे आपको दामन ननद की गोलियों के साथ एक मशरूब दिया। इस मौका पर दहमर के पास अपने शिकार को देने के लिए सिर्फ 2 ननद की गोलियां थीं, लिहाजा उसने मिलर को उसी चाकू से अपनी दिल की शरीन काटकर मार डाला जिससे वो अपने मुतासिरीन की लाशों को काटता था। मिलर चंद मिनटों में खून बहाकर हलाक हो गया। इसके बाद दामन ने अरीद जिस्म को अपने बाथटब में टुकड़े टुकड़े करने के लिए रखने से पहले मुख्तलिफ तजवीज़ करदा पोलराइड तस्वीरों के लिए पोज किया। दहमर ने बार बार बोसा दिया और कटे हुए सर से बात की जबकि उसने बाकी जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दामन ने मिलर के दिल, जिगर, बासपस और टांगों के गोश्त के कुछ हिस्सों को प्लास्टिक के थैलों में लपेटकर बाद में इस्तेमाल के लिए फ्रीजर में रख दिया। इसने सॉइलिकस का इस्तेमाल करते हुए बाकी मांदा गोश्त और आज़ा को एक जेली नुमा मादा में उबाल लिया, जिसने उसे कंकाल से गोश्त को कुल्ला करने के काबिल बनाया जिसे वो बरकरार रखने का इरादा रखता था। कंकाल को महफूज रखने के लिए दामन ने हड्डियों को 24 घंटे के लिए हल्के ब्लीच के मुहल्लूल में रखा और उसे 1 हफ्ते तक कपड़े पर खुशक होने दिया। कटे हुए सर को इब्तिदाई तौर पर रेफ्रिजरेटर में गोश्त से उतारने से पहले रखा जाता था, फिर पेनट किया जाता था और तामचीनी के साथ लेप किया जाता था। मिलर के कत्ल के 3 हफ्ते बाद 24 दामन डेविड थॉमस नाम के एक 22 साला बाप से हुआ। इसने उसे कुछ मशरूबात पीने के लिए अपने अपार्टमेंट में वापस आने पर आमादा किया। अगर वो तस्वीरों के लिए पोज देगा तो इजाफी को दिए गए अपने बयान में दामन ने कहा कि थॉमस को सुकून आवर अद्वियात से भरा हुआ मशरूब देने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, लेकिन उसे बेदार करने की इजाज़त देने से डरता था, इस डर से कि वो नशा आवर होने पर नाराज हो जाएगा। इसलिए उसने इसका गला घूंटकर जिस्म के टुकड़े कर दिए, जानबूझकर जिस्म के किसी हिस्से को नहीं रखा। इसने टुकड़े टुकड़े करने के अमल की तस्वीर कुशी की और उन में मदद की। थॉमस के कत्ल के बाद दामन ने तकरीबन 5 माह तक किसी को कत्ल नहीं किया, हालांकि अक्टूबर 1990 और फरवरी 1991 के दरमियान कम अज कम 5 मौक़े पर उसने अपने अपार्टमेंट में मर्दों को राग़िब करने की नाकाम कोशिश की। उसने 1990 के दौरान अपने प्रोबेशन ऑफिसर से इज़्तिराब और अफसुर्दगी दोनों के एहसासात की शिकायत की। इसकी जिनसियत, इसकी तन्हाई के तर्ज ज़िंदगी, माली मुश्किलात और थैंक्सगिविंग से कुछ देर पहले अपने वालिद और छोटे भाई से मुलाकात और उनका सामना करने के खदशात के बार बार हवाला जात के साथ कई मौक़े पर दामन ने खुदकुशी के ख्यालात को पनाह देने का भी हवाला दिया। 1991 के कत्ल फरवरी 1991 में दामन ने एक 17 साला करटस सटराटर नामी लड़के को मार्क्वेट यूनिवर्सिटी के करीब एक बस स्टॉप पर खड़े देखा। दामन के मुताबिक उसने सटराटर को अपने अपार्टमेंट में अरीद तस्वीर बनाने के लिए रकम की पेशकश के साथ जिनसी मिलाप की इजाफी तरगीब के साथ लालच दिया। दामन ने सटराटर को नशा दिया, इसके हाथ इसकी पीठ के पीछे बांधा, फिर चमड़े के पिटे से उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने स्टराउटर को
टुकड़े टुकड़े कर दिया इसकी खोपड़ी, हाथ और जिनसी आज़ा को बरकरार रखा और टुकड़े करने के अमल के हर मरहले की तस्वीर कुशी की। 2 माह से भी कम अरसे के बाद 7 अप्रैल को दामा का सामना एक 19 साला एरुल लिंसे से हवा, जो एक चाबी काटने के लिए चल रहा था। दामा ने लनडसे को अपने अपार्टमेंट में लालच दिया, जहां उसने उसे नशा आवर दवा पिलाई, फिर इसकी खोपड़ी में सुराख किया, जिसके जरिए इसने बेस्टर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंजेक्शन लगाया। Dama, Lindsay. Dama. करने की उम्मीद में तसव्वुर किया था, ये कहते हुए मेरे सर में दर्द है, किया वक्त हवा है। इसके जवाब में दामा ने दोबारा लनडसे को नशा दिया, फिर इसका गला घूंट दिया। इसने लनडसे का सर कलम किया और इसकी खोपड़ी को बरकरार रखा। इसके बाद उसने लनडसे के जिस्म को फाड़ दिया, जल्द को ठंडे पानी और नमक के मुहल्लुल में कई हफ्तों तक मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखने की उम्मीद में रखा। हिचकिचाते हुए इसने लनडसे की जल्द को ठिकाना लगा दिया, जब उसने नोट किया कि ये बहुत भरकटी और टूट फूट का शिकार हो गई है। 1991 तक ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स के साथी रहायशी ने इमारत के मैनेजर सोपा परनसवाल से बार बार अपार्टमेंट 213 से उठने वाली बदबू की शिकायत की थी। इसके अलावा गिरने वाली चीजों की आवाज़ों और कभी कभार जंजीर की आवाज़ भी आती थी। परनसवेल ने कई मौक़े पर इन शिकायत के जवाब में दामा से राब्ता किया, हालांकि उसने इब्तिदाई तौर पर अपने अपार्टमेंट से निकलने वाली बदबू को उसके फ्रीजर के टूटने की वजह से करार दिया था, जिसकी वजह से मवाद खराब हो गया था। बाद के मौक़े पर उसने परनसवाल को मतला किया कि बदबू के दोबारा पैदा होने की वजह ये थी कि हाल ही में इसकी कई अशनकटबंदी मछलियां मर गई थीं और वो इस मामले का ख्याल रखेंगे। 24 मई 1991 को दामा का सामना एक नाइट क्लब में 31 साला मॉडल टोनी ह्यूज से हुआ। इसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए रकम की पेशकश के साथ दहमर के अपार्टमेंट में ले जाया गया। ह्यूज को बेहोशी की हालत में नशा दिया गया था, उससे पहले कि दामा ने इसकी खोपड़ी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंजेक्शन लगाया, ताकि इसकी मर्जी को नाकारा कर दिया जाए और उसे अपना ताबे बनाया जाए। हालांकि इस मौका पर ड्रिलिंग और इंजेक्शन मुहलिक साबित हुए। 26 मई 1991 की सेखा दामा का 14. सनथा सामफून से हुआ। दाहमर के बारे में नामालूम। सनथा समफून इस लड़के का छोटा भाई था, जिसके साथ उसने 1988 में छेड़छाड़ की थी। दाहमर ने सनथा समफून को रकम की पेशकश की कि वो उसे पोलराइड तस्वीरों के लिए अपने अपार्टमेंट में ले जाए। दामा के मुताबिक सनथा समफून इब्तिदाई तौर पर इस तजवीज़ से हिचकिचा रहा था, उससे पहले कि वो अपना इरादा बदले और इसके साथ इसके अपार्टमेंट गया, जहां उसने अपने जेर जामा में 2 तस्वीरें खींचवाईं। इससे पहले कि दामा ने उसे बेहोशी की हालत में नशा दिया और इस पर ज़बानी जिनसी अमल किया। सनथा समफून के बेहोश होने से पहले दामा लड़के को उसके बेडरूम में ले गया, जहां टोनी ह्यूज की लाश, जिसे दाहमर ने 3 दिन पहले मारा था, फर्श पर बरहना पड़ी थी। दामा के मुताबिक इन्हें यकीन था कि सनथा समफून ने ये लाश देखी है, लेकिन उसने नैनद की गोलियों के असरात की वजह से मुमकिना तौर पर फूली हुई लाश को देखकर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं Dama synthesomphone. के ताज में एक तंग सुराख किया, जिसके जरिए उसने फ्रंटल लोब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद दामा ने कुछ देर के लिए सो जाने से पहले सनथा समफून के साथ लेटे हुए कई बियर पिए, फिर अपने अपार्टमेंट को एक बार में पीने और मजीद अल्कोहल खरीदने के लिए छोड़ दिया। मई 27 की सुबह के औकात में दामा अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस आया, ताकि सनथा समफून 25 के कोने पर बरहना बैठे और रियासत लाओ में बातें कर रहे हूँ। उनके करीब 3 परेशान किन नौजवान खवातीन खड़ी हूँ। दामा ने खवातीन से राब्ता किया और इन्हें बताया कि सनथा समफून, जिसे इस ने अरफजान हमूनग कहा था, इसका दोस्त था और उसे बाजू से पकड़कर अपने अपार्टमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की। तीनों खवातीन ने दामा को ये बताते हुए रोका कि इन्होंने 911 पर फोन किया था।
मिल्वॉकी पुलिस के 2 अफसरों जॉन बालसरजाक और जोसेफ गैब्रिश की आमद पर डामा के रवैये में नरमी आई। उसने अफसरों को बताया कि सनथा सामफून इसका 19 साला बुवाए फरीनर था कि उसने झगड़े के बाद बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और ये कि वो अक्सर इसके साथ बर्ताव करता था जब नशा हो तो इस तरह। डामा ने मजीद कहा कि इसके आशिक ने इस शाम जैक डैनियल की विस्की खा ली थी। तीनों खवातीन गुस्से में आ गईं और जब इन तीनों में से एक ने एक अफसर को इशारा करने की कोशिश की, जिनमें से दोनों ने सनथा समफून के घुटने को खर्चने के अलावा कोई चोट नहीं देखी थी और ये ख्याल किया था कि वो नशे में है कि सनथा समफून के खसीम पर खून था। इसकी मलाशी से खून बहा रहा था और ये कि वो बज़ाहिर डामा की उनकी आमद से कब्ल उसे अपने अपार्टमेंट तक ले जाने की कोशिशों के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा था। अफसर ने इसे सख्ती से बट आउट शट दी हेल्प और मुदाखलत न करने के लिए मतला किया। मिल्वॉकी पुलिस अफसरान की आमद के कुछ देर बाद मिल्वॉकी फायर डिपार्टमेंट के 3 अरकान जाए वक़ुआ पर पहुंचे। इन अफराद ने जख्मों के लिए सनथा समफून का भी मुआयना किया और पुलिस अफसरान को सनथा समफून को ढंकने के लिए पीले रंग का कंबल फराहम किया। तीनों में से एक का ख्याल था कि सनथा समफून को इलाज की जरूरत है, लेकिन पुलिस अफसरान ने फायर डिपार्टमेंट के अहलकारों को वहां से जाने की हिदायत की। थोड़ी देर बाद अफसर रिचर्ड पोरबकन जाए वक़ुआ पर पहुंचा। वो और गैब्रिश डामा सिंथेसोमफोन डामा के अपार्टमेंट में ले गए क्योंकि डामा बार बार पड़ोस में होने वाले आम जुराइम और पुलिस की अपनी तारीफ पर तबसरा करता था। अपने अपार्टमेंट के अंदर और अपने इस दावे की तस्दीक करने की कोशिश में कि वो और सनथा समफून एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, डामा ने अफसरान को वो 2 नीम पोलराइड तस्वीरें दिखाईं जो उसने गुज़श्ता शाम सनथा समफून की ली थीं। अगरचे बालसरजाक ने कहा कि इसने कोई गैर मामूली बो नहीं सोनगी। गैबरीश ने बाद में बताया कि इसने अपार्टमेंट के अंदर अखराज की याद दिलाने वाली एक अजीब खुशबू नोट की। ये बदबू ह्यूज के गलते हुए जिस्म से निकलती थी। डामा ने बताया कि इस बदबू की छानबीन करने के लिए एक अफसर ने सिर्फ बेड तरह नहीं देखा। इसके बाद अफसरान ने रुखसत होने वाले रेमार्कस के साथ कहा कि डामा सनथा समफून का अच्छा ख्याल रखें। इस वाक़ये को अफसरान ने घरेलू तनाज़ा के तौर पर दर्ज किया है। अपने अपार्टमेंट से 3 अफसरान की रवानगी पर डामा ने दोबारा सनथा समफून के दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंजेक्शन लगाया। ये दूसरा इंजेक्शन जानलेवा साबित हुआ। अगले दिन मई 28 डामा ने काम से 1 दिन की छुट्टी लेकर अपने आप को सनथा समफून और ह्यूज की लाशों के टुकड़े करने के लिए वक्फ कर दिया। उसने दोनों मुतासिरीन की खोपड़ियों को बरकरार रखा। जून 30 को डामा ने शिकागो का सफ़र किया, जहां इसका सामना एक बस स्टेशन पर मेट टर्नर नामी 20 साला नौजवान से हुआ। टर्नर ने डामा की पेशा वराना फोटो शूट के लिए मिल्वॉकी जाने की पेशकश कबूल कर ली। ह्यूज की लाशों के टुकड़े करने